शौनक जी ने निवेदन किया, महात्मन हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, तो हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ये जो आपका ज्ञान है ना, करोड़ों सूर्यों के समान है। पर निवेदन ये है महात्मन, आप हमें कथा श्रवण कराएं। पर निवेदन क्या है? कथा सारम, विस्तार से नहीं, सारम कहा, सार सार सुनाना। और कथा कैसी होनी चाहिए? मम कर्ण रसायनम, कानों में औषधि की भांति। जैसे कहीं तकलीफ होवे शरीर की किसी अंग में, तो पेन किलर खाने में जैसा सुख प्राप्त होता है, कहा ऐसा औषधि की भांति हमें कथा श्रवण कराए। महाराज कथा पावन होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। और लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। कथा क्यों सुन रहे हैं भैया हम? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कथा पावन भी होवे, श्रेष्ठ भी होवे, पर लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। और महात्मन ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, किसी के जीवन में भैया एक मणि होती है, चिंता मणि, वो प्राप्त हो जाए अगर, तो वो संसार की केवल चिंताएं समाप्त कर सकती है। किसी के ऊपर इंद्र कृपा कर दे, इंद्र क्या कर सकते हैं? केवल स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शौनक जी कहते हैं कि जीवन में अगर गुरु वैकुंठम योगी दुर्लभम, जीवन में अगर गुरुजनों की कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में अगर संत जनों की कृपा प्राप्त हो जावे, तो ये ऐसा स्थान प्रदान कर देते हैं, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी, बड़े बड़े महात्माओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वह वैकुंठ प्राप्त करा देते हैं। इसलिए महात्मन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। सूत जी भी बड़े प्रसन्न, प्रीति ही शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी आपके मन में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम देख करके मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त शास्त्रों का सार सुनाने वाला हूं, लेकिन सावधान होकर के सुनिए। अच्छा बाबूजी, ये नहीं कहा कि मन लगा के सुनना, ये भी नहीं कहा कि ध्यान लगा करके सुनना। कैसे सुनने को कहा? सावधान होकर।